अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो सीख लेते हैं ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज ईजी हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट्स के जो लॉ होते हैं, लाज जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है तो ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। इसे हम क्या कहते हैं? 3 को हम कहते हैं कि ये बेस है। 2 जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं? इसे पावर कहते हैं या इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। अब उसके बाद जब हमें ये पता चल गया कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट के कुछ लाज पढ़ने हैं। मतलब ये ऊपर जो पावर है इसके कुछ लाज हैं, हमने वो पढ़ने हैं। तो हमारे पास पहला ला क्या है? मल्टीप्लिकेशन ला ऑफ इंडेसिस। सही है, ये इंडेक्स की जमा है यानी कि पावर अगर ज़्यादा होंगी। सही है, तो मल्टीप्लिकेशन ला क्या कहता है? यहाँ पर पहले क्या कहा गया कि ये ए बी जो है ये क्या है? रियल नंबर है और एम एन जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। सही है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन ला ऑफ इंडेसिस क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो? बेसिस सेम हो। क्या हो? बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना। जैसे कि आपको पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी जाहिर करते हैं। इससे भी मतलब 2 नंबर के बीच में अगर डॉट होगा तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। या अगर हम क्रॉस का साइन लगाएं तो ये भी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। और या अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। सही है ना? तो अब ये क्या है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो हमारे पास नंबर्स, तो हम क्या करेंगे? उनकी पावर जो है उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है 3 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर। अब इनकी बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या करेंगे हम? इनकी जो पावर्स है इनको हम ऐड करेंगे। एक पहले की पावर 3 है, उसके बाद डॉट की जगह पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। हम क्या करेंगे? एक 3 को ले लेंगे। सही, 3 जो है ना वो 2 मरतबा है तो हम क्या करेंगे? ये 3 जो है इसको 1 मरतबा लिख लेंगे। उसके बाद ये पहला 3 जो है इसकी पावर को लिख लेंगे, डॉट की जगह पर प्लस का साइन लगा देंगे और ऊपर 2 लिख देंगे। सही है, दूसरी 3 की पावर लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एग्जाम्पल है। अब उसके बाद डिवीजन लॉ ऑफ इंडेसिस क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो? सेम बेसिस हो। ये क्या है? सेम बेसिस के लिए ये लॉ जो है ना, ये लॉ क्या है? ये सेम बेसिस हो। अगर बेसिस सेम हो और हमारे पास वो नंबर्स क्या हो? डिवीजन में, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले नंबर को ए की पावर एम जो है ना इसे हम लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाला जो नंबर होगा ये एन जो हैगा ना, इसे ये प्लस है ना, जब ये क्या हो जाएगा? ये माइनस एन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास देखें ये भी बेस सेम है और इसके ऊपर पावर 7 है। सही, 4 की पावर 7 है। उसके बाद 4 की पावर 2 है, डिवीजन है बीच में ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 4 जो है इसको हम क्या कर लेंगे? एक बार लिख लेंगे। सही है, फिर ऊपर वाली पावर लिख लेंगे और फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे और ये नीचे वाली पावर जो है ना इसे हम क्या करेंगे? इसे हम ऊपर ले जाएंगे। सही है ना, नीचे वाली पावर जो है ये प्लस है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। सही है, फिर ये हमारे पास 7 - 2 4 की पावर 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद पावर लॉ ऑफ इंडेसिस क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो? पावर के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि हमारे पास 3 है, इसके ऊपर पावर 2 है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है? 3 है। तो ये क्या हो जाएंगी? ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 3 आर 6, ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और लाज हैं। ये क्या कहते हैं कि मोड लॉ ऑफ इंडेसिस, ये क्या कहते हैं कि अगर क्या हो कि हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और ब्रैकेट के ऊपर यानी होल उनके ऊपर पावर हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पहला नंबर जो है इस पर भी पावर अलग लगा सकते हैं और ये दूसरा नंबर जो है इस पर भी पावर अलग लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। इसमें क्या है कि 4 और 3 जो है ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन में और इनके ऊपर एज अ होल क्या है? 3 पावर है। तो हम क्या करेंगे? ये 3 जो है इसको 4 के ऊपर भी ये पावर लगा सकते हैं अलग और 2 के ऊपर अलग लगा सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये भी देख लें। सही है, उसके बाद क्या कहा गया है? अगर डिवीजन में हो ना यानी a डिवाइडेड बाई b हो और उसके ऊपर एज अ होल पावर हो तो ये भी ऐसे ही होगा कि ये पावर जो है a के ऊपर अलग आ जाएगी और b जो है इस पर अलग आ जाएगी। कब? अगर b जो है 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि 3 डिवाइडेड बाई 2 है, इसके ऊपर होल पावर क्या है? 5 है। तो ये 3 के ऊपर 5 अलग हो जाएगी पावर और 2 पर अलग हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया कि 0 आर नेगेटिव
नेगेटिव इंडेक्सेस, मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर है उसके ऊपर पावर जो है वो क्या हो, 0 हो, तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन लॉस की समझ आ गई होगी। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 2.4 में क्या कहा गया है कि राइट द बेस्ट एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये कुछ नंबर्स गिवन है, इसकी हमने क्या करना है, इसमें बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट क्या है और वैल्यू क्या है, ये हमने लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं, 3 क्वेश्चन हमें गिवन है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि पहले कॉलम में हमने बेस लिखा है, उसके बाद एक्सपोनेंट लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है। सही है ना। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि हमारे पास बेस क्या होती है, ये जो होती है ये बेस होती है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है, और ये जो इक्वल के बाद जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है। क्या है, इसकी वैल्यू है। तो बेस इसमें हमारे पास क्या है, बेस 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, ये पावर जो है ये क्या है, -9 है, और ये किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 10 24 इस चीज़ के बराबर है। तो ये क्या हुई, इसकी वैल्यू हुई। फिर उसके बाद a डिवाइडेड बाई बी, ये क्या है, इसकी ये जो है ये बेस है, a डिवाइडेड बाई बी बेस है, और p क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, और ये किस चीज़ के बराबर है, a की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर p इस चीज़ के बराबर है। फिर उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, ये -4 जो है ये क्या है, इसकी बेस है, और इसकी पावर क्या है, पावर इसकी 2 है। तो इसके एक्सपोनेंट यानी पावर वो क्या है, 2 है, और ये वैल्यू इसकी क्या है, यानी ये -4 की पावर 2 किस चीज़ के बराबर है, 16 के बराबर है। तो ये क्या हुई, इसकी वैल्यू हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमने इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखें इन दोनों की बेसिस सेम है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार इस बेस को हम लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि पावर अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होती हैं, पावर ऐड होती हैं। तो 3/2 प्लस ये -2 डिवाइडेड बाई 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दो पावर ऐड हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाई a 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा। फिर इसको हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस। फिर इसको हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। b डिवाइडेड बाय a किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 9 - 4 5 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है, इसका आंसर है। इसके बाद ये और सॉल्व नहीं होता तो हमने यहीं से छोड़ देना है, और यही इसका आंसर है। तो पार्ट 3 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखें ये -a पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -a पावर 3, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, वही पावर को ऐड करेंगे, एक बेस को ले लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये पहली पावर जो है इसे लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, और ये दूसरी पावर जो है इसे लिख देंगे। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -a, और 4 + 3 7 के बराबर है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पार्ट 4 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये कौन सा ला है, पावर के ऊपर पावर जब होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पावर 1 है तो ये -2 जो है इसके 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर है, a स्क्वायर a के ऊपर पावर 2 है और ऊपर होल पावर जो है वो 3 है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। उसके बाद b क्यूब है, यानी b की पावर यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा। अब देखें पावर क्या है, ऑड है, और यहाँ पर माइनस का साइन है। क्या है, पावर ऑड है और यहाँ माइनस का साइन है। तो जब पावर ऑड होती है तो माइनस बाहर निकल आता है, और अगर पावर इवन होती है तो ये माइनस खत्म हो जाता है। अब ऑड है तो ये माइनस बाहर निकल आएगा। तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना। तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, सही है। तो ये माइनस बाहर निकल आया, और ये 2 क्यूब जो है वो 8 के बराबर है, और a की पावर 6 है इंटू b की पावर 9 है। तो ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये कौन सी है पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम होंगी, इसमें कौन सा ला यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन वाला ना, कि अब अगर बेसिस सेम होंगी तो क्या होगा पावर ऐड होंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 5 और ये क्या है कि पावर के ऊपर जब पावर होगी तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये इस ला पर सॉल्व होते हैं ना। तो अब ये ए क्यूब जो है ये तो अपनी जगह पर रहेगा ना, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ए क्यूब जो है अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 जार 2 हो जाएगा ना -2, और ये क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 हो जाएगा, और उसके बाद बी के पर भी पावर 1 है तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, सही है। तो बी पर भी पावर 2 आ जाएगी, तो ए क्यूब और 2 स्क्वायर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, देखेंगे ऐसे है ना कि 2 पर अलग पावर है, -2 पर स्क्वायर है, सही है, -2 पर स्क्वायर है, सही है ना। तो ये अब देखें ऊपर पावर क्या है इवन है, सही है। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, तो ये ऊपर पावर इवन है तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किस चीज़ के बराबर होता है, 2 2 जार 4 होता है, सही है। फिर उसके बाद ये है बी स्क्वायर, तो इसे हम तरतीब से लिख देते हैं 4 ए क्यूब बी स्क्वायर, ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले ए और ए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये ए स्क्वायर और ये दूसरे भी ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद बी जो है इसको और ये दूसरी बी जो है इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ के पावर क्या होंगी ऐड होंगी, तो ये इसकी पावर 2 है। हम क्या करेंगे कि पहले बेस को लिख देंगे, उसके बाद पहली पावर को लिख लेंगे और उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे और ये दूसरी पावर लिख देंगे, और उसके बाद ये हमारे पास है तो इसमें भी एक बेस ले लेंगे और यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगी और बी की पावर 2 हो जाएगी। अब ये बाकी और सॉल्व नहीं होता तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे एक बार ऐसे ही डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। हमने अभी एक ला पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, सही है, और उसके ऊपर पावर 0 हो तो ये किस चीज़ के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है, इस पर पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर 100 होगा उस पर पावर 0 होगी तो ये 1 के बराबर होगा। अगर 5000 होगा इस पर पावर 0 होगी तो ये 1 के बराबर होगा। तो जो भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, उस पर अगर पावर 0 होगी तो ये किस चीज़ के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो ये भी एक ए हमें कहा गया है कि ए और बी क्या हैं, ये रियल नंबर है ना। तो ए रियल नंबर है, इसके ऊपर पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद बी भी एक रियल नंबर है और इस पर भी पावर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये गिवन है कि -3a स्क्वायर बी स्क्वायर होल पावर 2 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सोल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद इसे एक बार ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या है यहाँ पर भी वही पावर के ऊपर पावर वाला ला इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ -3 है, इसके ऊपर पावर 1 है, ये क्या है -3 है और इस पर पावर 1 है और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये दूसरी पावर जो है ये मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद ए स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 है और ये ऊपर होल पावर क्या है 2 है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी पर भी पावर 2 है और ये दूसरी वाली पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा -3 की पावर 2 1 जार 2 हो जाएगी। उसके बाद ए 2 2 जार 4 हो जाएगा और बी 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो अब देखें ये क्या है इवन पावर है, तो क्या है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है 9 के बराबर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 के बराबर है और ए पावर 4 हो जाएगी और बी की पावर भी 4 हो जाएगी। और ये और सॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब यही आंसर है, इसे हमने इसी जगह पर रहने देना है।
तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमें ये गिवन है और हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर क्या हो कि रियल नंबर हो और क्या हो वो डिवीजन में हो और उनके ऊपर होल पावर हो, तो हम क्या करेंगे, ये होल पावर जो है इसे इसके ये ऊपर वाला नंबर जो है नोमिनेटर इस पर अलग लिख देंगे और डिनोमिनेटर पर अलग से लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास डिवीजन में है ए स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर पावर अलग से लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय साइन आ जाएगा, उसके बाद बी की पावर 4 है और इसके ऊपर भी ये पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। अब पावर के ऊपर पावर वाला ला हम इस्तेमाल करेंगे कि क्या होगी, पावर के ऊपर पावर जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद देखेंगे ये 2 है और ये इसके ऊपर पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ बी की पावर 4 है और ये इसके ऊपर जो होल पावर है ये क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी और यहाँ पर पावर क्या है 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन और सोल्व नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसे इसी जगह पर रहने देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, रियल नंबर्स गिवन है ना। हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या है कि इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 है ना, इसे हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे, क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। अब 7 की पावर 6 है और उसके बाद हमने ला पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई पावर होगी तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हैगी ना, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये पावर माइनस हो जाएगी। तो क्या होगा, अब बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है और इनके ऊपर पावर है तो क्या होंगी, पावर जो है वो ऐड होंगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक बेस लिख लेंगे और उसके बाद 6 लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऐड करना है ना, प्लस का साइन लगा देंगे और दूसरी पावर क्या है, -4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 प्लस इंटू माइनस -4 हो जाएगा। उसके बाद 7 6 -4 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस आ जाएगा जो कि हम नहीं लिखते। उसके बाद 6 -4 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 7 स्क्वायर क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में हमें ये एक रियल नंबर गिवन है, हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद इस रियल नंबर को लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की पावर 4 जो है इसको और इसको अपनी जगह पर रहने देंगे और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं ना। अब जब 10 के ऊपर पावर 2 है तो ये भी हम लगा सकते हैं कि जब इसके ऊपर पावर 2 है, सिर्फ ये 10 जो है इसको हमने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया और ऊपर पावर इसके ऊपर वही पहले से है 2 है, सही है। तो हम क्या कर देंगे, 10 को ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और उनके ऊपर एज अ होल पावर हो तो ये पावर हम दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। 2 की पावर 4 डॉट 5 क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हम इसके ऊपर इस पर भी ये पावर लगा देंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन को हम इस साइन से भी जाहिर करते हैं, ये डॉट जो है इससे भी जाहिर करते हैं और जब हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो इसका मतलब भी क्या है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, सही है। अगर आप डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लिखें तो एक ही बात है, सही है। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी ये स्क्वायर वाली पावर जो है आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 डॉट 5 क्यूब है। अब ये पावर हम चाहते हैं कि ये ऊपर चली जाए, तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब नीचे से पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और ये वाली पावर भी माइनस हो जाएगी। अब ये और ये इन दोनों की बेसिस सेम है तो हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। इस दूसरे 2 को भी इसके साथ लिख देंगे, डॉट 5 क्यूब डॉट 5 की पावर -2 है। अब देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या होगा, पावर ऐड होंगी। तो ये 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा और ये दूसरी पावर क्या है, -2 है, सही है। उसके बाद यहाँ पर भी बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, किस चीज़ के बराबर हो जाएगा,
2 की पावर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, डाटा 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, सही है। और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि 2 स्क्वायर डाट 5, ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर डाट 5 है, सही है। अब 2 स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, डाट 5, सही है। डाट या मल्टीप्लिकेशन का साइन एक ही मतलब है, सही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 होता है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इसका मतलब 2 की पावर 4 डाट 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 20 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमने इसे रियल नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये पावर वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये दोनों पावर जो है इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये और ये सेम है और ये दोनों भी आपस में सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये नीचे वाले जो है इनको ऊपर ले जाएंगे। अब आपको पता है ना कि नीचे अगर पावर नीचे वाली पावर जो है अगर प्लस होगी तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सही है। तो ये a प्लस बी स्क्वेयर जो है ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर रहेगा। अब ये a प्लस बी जो है ये +1 है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, प्लस जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर यहाँ पर ऐसे नीचे पावर माइनस लिखी हो तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, सही है। उसके बाद c प्लस डी और इसके ऊपर क्यूब है ना, ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी, ये प्लस है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, c प्लस डी -2 हो जाएगी और क्यूब। अब देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, पावर ऐड होगी, a प्लस बी। अब हम कर चुके हैं ना कि 2 प्लस इंटू -1 होगा ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हम 2 -1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 -1, मतलब ये ऐड हो रही हैं, सही है। दोनों पावर क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पावर क्या होंगी, ये ऐड होंगी। तो ये इसकी जगह पर भी हम 3 -2 लिख सकते हैं ना। देखिए 3 प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -2 इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, सही है ना। और इसके ऊपर होल पावर क्या है, 3 है। अब a प्लस बी और ये 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, सही है ना। उसके बाद c प्लस डी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर भी 1 है, ये यहाँ पर भी 1 है और होल पावर क्या है, 3 है। अब पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। a प्लस बी, यहाँ पर पावर 1 है, इसके बाद पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। c प्लस डी, तो यहाँ पर पावर 1 है, इसके साथ ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 a प्लस बी और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, इंटू c प्लस डी 3, c प्लस डी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखें इसके बाद और सोल्व नहीं होता, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसी जगह पर रहने देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट्स रह गए हैं ये और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो 2 पार्ट्स रह गए हैं इंशाल्लाह ये भी सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये भी सोल्व करेंगे। आप ये आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं इसकी प्रैक्टिस करें और सिर्फ बस इसमें बेसिक बात यही है कि वो आपने जो लाज हैं वो याद रखने हैं कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और अगर कोई भी रियल नंबर और उस पर पावर 0 हो तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।